जो फलश्रुति है, मैं इसका एक एक श्लोक आपको पढ़कर आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। नादस्य सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्। सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् मतलब इसको धारण करने से, इसको पढ़ने से, इसके पठन से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। षटकर्माणि सिद्ध्यन्ति। यहाँ पे षटकर्म, जो तंत्र में जो षटकर्म आते हैं, इसमें कई सारे गुप्त तांत्रिक विधियां भी बताई गई। वो धर्म हो रहा हो, उसके घर में बैठकर, तो स्नातागेहि, उसके घर में बैठकर, वैश्या के घर में बैठकर पठेत अष्टोत्तर शतनाम नामानि सर्वसिद्धे। सभी नित्य प्रत्येक नाम द्वारा पलाश के पुष्पों से लोगों की कन्याओं का वशीकरण होता है। तुरंत ही 108 बार करने के पश्चात ही आपका जो है व्याधि जो है, आपका रोग ठीक हो जाएगा। ये आता है। यहाँ पे एक और है कि ललिता देवी की पूजा कर प्रत्येक नाम से हवन करने से राशिम वापनुयात, आपको धन की प्राप्ति होती है। ललिता ये आज्ञा दे रही है, ललिताज्ञा प्रदेयम शतनामाख्यम स्वयं ललिताज्ञा। इन वैश्या स्त्री निंदकाय, जो वैश्या स्त्री की निंदा करता हो उसको भी नहीं देना चाहिए, ये माँ कह रही है। उसका मंत्र शुभित होकर, या यूं कह लीजिए शापित होकर के उसी का नाश करता है। कहने का मतलब है, वो जो भी मंत्र पठन कर रहा है, कोई भी मंत्र कर रहा हो, उस मंत्र का उल्टा प्रभाव उसी पर पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं पुनः उपस्थित हूँ, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं ललिता माता के एक नए स्रोत के विषय में चर्चा करने वाली थी, तो आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे। यही पुस्तक अगेन श्री विद्या उपासना रहस्य। इसी पुस्तक में वैसे मैंने अब इसका लिंक भी दे दिया है, मुझे ऑनलाइन मिल गई है ये वाली पुस्तक, और मैंने इसका लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। आप लोग चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। बड़ी अच्छी पुस्तक है। तो इसके फलश्रुति के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगी वो मैं इस स्रोत को मैंने गाकर रिकॉर्ड किया है, क्योंकि शतनाम स्रोत है तो 100 ही नाम है। मुझे बड़ा प्यारा लगा इस स्रोत में। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि लकार आदि शतनाम स्रोत है ये, तो सारे के सारे नाम ल से आरंभ है। माता के जितने भी नाम इसमें आरंभ है, श्री ललिता से आरंभ करके ललितांबिका पे अंत होता है, और सारे के सारे नाम ल से है। तो ये इसकी विशेषता है। इसका जो फलश्रुति है वो गजब का है। मतलब इसके पहले कि मैंने दोनों के दोनों फलश्रुति आपको बताए हैं, ललिता सहस्रनाम का भी और ललिता त्रिशती का भी। मतलब सीक्वेंस देखिए, मतलब अनायास चीज़ें माँ मेरे सामने ला रही हैं, जबकि इतने समय से ये पुस्तक मेरे सामने है, लेकिन मैंने कभी मतलब इतना इसको एक्सप्लोर नहीं किया था। अनायास ही पहले सहस्रनाम के बाद फिर त्रिशती सामने आया, अब त्रिशती के बाद ये शतनाम मेरे सामने आया। इसका जो फलश्रुति है, मैं इसका एक एक श्लोक आपको पढ़कर आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि अगेन ये जो आरंभ होता है, ये आरंभ होता है भैरवी भैरव उवाच। मैंने शायद पहले भी बताया था, संसार का पहला पॉडकास्ट माता पार्वती और महादेव, भैरव भैरवी उन्हीं का स्वरूप। इन्हीं दोनों से दुनिया भर का सारा ज्ञान, चाहे विज्ञान भैरव तंत्र कह लीजिए, रुद्रयामल तंत्र कह लीजिए, और भी कई सारे ग्रंथों में आपको इनका उल्लेख, मतलब भैरव भैरवी उवाच अथवा महादेव पार्वती उवाच, शिव पार्वती उवाच, ये आपको मिलना है। तो ये है। इसमें जैसे आरंभ ऐसे होता है, माता भैरवी पूछती है, कौले श्रोतुम इच्छामि सर्व मंत्रोत उत्तमम ललिताया शतनाम सर्व काम फलप्रदम। जो मुझे उस स्रोत को सुनने की इच्छा है, सर्व मंत्रोत उत्तमम, सभी मंत्रों से सबसे सर्वोत्तम है ललिताया शतनाम सर्व काम फलप्रदम। माता ललिता के शतनाम, जिससे सर्व काम फलप्रदम, समस्त कार्य सिद्ध हो जाते, समस्त कार्यों का फल मिल जाता है। तब भैरव उवाच, वो कहते हैं, शृणु देवी महाभागे स्रोत में तद उत्तमम पठनात् धारणादस्य सर्व सिद्धीश्वरो भवेत्। सर्व सिद्धीश्वरो भवेत् मतलब इसको धारण करने से, इसको पढ़ने से, इसके पठन से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। षटकर्माणि सिद्ध्यन्ति। यहाँ पे षटकर्म, जो तंत्र में जो षटकर्म आते हैं, इसमें कई सारे गुप्त तांत्रिक विधियां भी बताई गई, वो मैं नहीं बताऊंगी। मैं एक एक श्लोक पढ़ूंगी, क्योंकि उसमें बहुत अनिष्ट करने वाली विधियां भी बताई गई हैं, वो मैं नहीं बताऊंगी। बट ये है षटकर्माणि सिद्ध्यन्ति
स्तवस्य यास्य प्रसादतः गोपनीयं पशोर अग्रे स्वयोनिम परे यथा। ये लाइन देखिए, जैसे सिद्ध कुंजिका में आता है ना, स्वयोनि रिव पार्वती, अपने मतलब योनि की भांति इसको गुप्त रखना चाहिए। इसमें भी है गोपनीयम पशोर अग्रे। अब यहाँ पे जो पशोर अग्रे का मतलब ये नहीं कि पशुओं के सामने जिस प्रकार अपनी योनि को गुप्त रखा जाता है उस प्रकार से, यहाँ पे पशु से तात्पर्य पशु रूपी वृत्ति वाले मनुष्यों से है। पशुओं से क्या माता स्वयोनि रिव पार्वती, यहाँ पे पशोर अग्रे का अर्थ मनुष्य रूपी जो जिनमें पाश्विक वृत्ति होती है उनसे इसको गुप्त रखना चाहिए, इस स्रोत को। अब मैं इसका एक एक मतलब फलश्रुति जो है वो आपको बताती हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा क्या शायद थोड़ा ज़्यादा ही हो जाए, क्योंकि पूरा का पूरा फलश्रुति बता रही हूँ। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ पता चल पाएगा इसमें क्या कहा गया है। आरंभ ऐसी होता है, मतलब फलश्रुति। प्रातः काले च मध्याह्ने सायाह्ने च सदा निशि यह पठेत साधक श्रेष्ठो त्रैलोक्य विजयी भवेत्। जो प्रातः काल, मध्याह्न में, सायं काल में जो भी इसका पठन करते हैं, यह पठेत साधक श्रेष्ठो त्रैलोक्य विजयी भवेत्, मतलब उसको तीनों लोकों में विजय प्राप्त हो जाती है। ये एक इसका अर्थ है। इसके पश्चात सर्व पाप विनिर्मुक्तः स याति ललिता पदम शून्यागारे शिवारण्ये शिवदेवाय तथा शून्य देशे तड़ागे च नदी तीरे चतुष्पथे। अब यहाँ पे सर्व पाप विनिर्मुक्त, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। स याति ललिता पदम, मतलब माता के चरणों की भक्ति मिलती है, माता के चरणों की भक्ति करने से। अब यहाँ पे है शून्यागारे शिवारण्ये शिव देवालय तथा, मतलब शून्य गारे जहाँ पे मतलब निर्जन स्थान हो, निर्जन स्थान हो। शिवारण्य जहाँ पे अरण्य में किसी भी जंगल में शिवलिंग हो। शिव देवालय कोई भी शिव का देवालय हो। शून्य देश अगेन निर्जन स्थान टाइप। नदी तीरे किसी भी नदी के किनारे। चतुष्पथी चौराहे पर। इन सब जगहों पर इसका पठन करने से मतलब यह बहुत सिद्ध इसके फल मिलते हैं। इसको मैं पूरा का पूरा, क्योंकि ये एक श्लोक नहीं है, इसमें और भी है। एक लिंगे ऋतुस्नाता गेहे वैश्यागृहे तथा पठेत अष्टोत्तर शतनामानि सर्व सिद्धये। अब आप यहाँ पे देखिए मतलब क्या लिखा हुआ है। एक लिंगे अर्थात एक लिंग जहाँ पर 5 योजन तक कोई भी अन्य शिवलिंग ना हो, उस स्थान को एक लिंग कहा जाता है। ऋतु स्नाता गेहे अर्थात जिस स्त्री को जो स्त्री रजस्वला हो, जिससे मासिक धर्म हो रहा हो, उसके घर में बैठकर, तो स्नाता गेहे उसके घर में बैठकर, वैश्यागृहे वैश्या के घर में बैठकर, पठेत अष्टोत्तर शतनाम नामानि सर्व सिद्धे, सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए इन स्थानों पे, मतलब ये जो शून्यागार से शुरू होकर शून्यागार, शिवारण्य, शिव देवालय जितने भी है, चतुष्पथे सब करके इन स्थानों पर यदि आप इसका पठन करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्ति के लिए अधिक लाभदायक होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि एक तो ऋतु स्नाता गेहे मासिक धर्म से जो स्त्री है उसके घर में, दूसरा वैश्यागृह। वैश्यागृह आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है। देखिए इसमें कई जगह पे इसका नाम आएगा, अर्थात उस जगह पर भी यदि इसका पठन किया जाए तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। शायद आपको पता हो दुर्गा माता की मूर्ति बनाते समय भी उस जगह की मिट्टी ली जाती है। यहाँ पे मुझे ये बात कहते हुए मुझे एक चीज़ याद आ गई। रियल घटना थी। मैंने आज से कम नहीं तो 16-17 साल पहले मैंने ये सोनी टीवी पे कोई तो एक शो आता था, उसमें मैंने देखी थी। मुझे याद नहीं है कि कौन सा शो था, बट वो घटना रियल थी। मुझे क्यों याद रह गई एकदम से ये बात सुनते कि वो एक वैश्यालय की घटना थी। और वो जो घटना बता रही थी, जब बाद में शूट वगैरह होने के बाद उनकी पुत्री ये घटना बता रही थी कि उनकी माँ उस जगह पर थी, बट जैसे ही कोई भी व्यक्ति भीतर आता था, वो माता काली की भक्त थी, तो वो कहती थी बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मेरी पूजा समाप्त हो जाने दीजिए। तो वो जो माँ के मंत्रों का उच्चारण करती थी, उससे जो भी व्यक्ति आया होता था, जो भी कस्टमर होता था, उसकी मति बदल जाती थी।
ये उनकी पुत्री ने स्वयं ये घटना, और ये रियल स्टोरी है, मुझे भी इस शो का नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो मैं कहना चाहूँगी, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगा कहाँ तक नहीं, एक बार आप अगर कोई भी स्थान हो, यदि वो अपवित्र भी सही, यदि आप हृदय से, भाव से, श्रद्धा से समर्पित होकर माँ को पुकारेंगे और इस तरह के स्रोतों का पाठ करेंगे, निश्चय ही परिवर्तन होगा, भाग्य बदलेगा। भाग्य बदलने से याद है, इसमें आगे के श्लोकों में आएगा। सॉरी, मुझे एकदम से ये बात कहते हुए मुझे वो घटना याद आ गई, इसलिए। इसके बाद आता है साधको वांछाम यत कुर्यात् ततथैव भविष्यति ब्रह्मांड गोलोके याश्च या काश्च जगतीतले समस्ता सिद्धयो देवी कराम लकवत सदा। अर्थात सभी साधकों को, जिनको भी वांछा कुर्यात्, अपनी इच्छाएं पूरी करनी हो भविष्य में, तो इसके स्मरण मात्र से, मतलब इसमें ये कहा गया है कि इस पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में, गोलोक में, मतलब जितने भी सारे इसमें लोक लिखे हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, सभी कश्चित जगती तले, मतलब कर तल गत हो जाती हैं, और स्मरण करने मात्र से साधक को बिना जप आदि के ही वो प्रत्यक्ष हो जाती है। इतनी बड़ी बात इसमें कही थी, मतलब बिना जप आदि के समस्ता सिद्धयो देवी करामल कवत सदा साधक स्मृति मात्रेण यावन्तः संति सिद्धय। मात्र स्मरण करने से साधक को ये मिल जाती है। मतलब ऑफ कोर्स ये इस मंत्र के पूरे पुरस्चरण और इन सब के पश्चात ही होगा, इतना शीघ्र नहीं होगा, बट इस स्रोत का महात्म्य है ही। मुझे इसको पढ़ के इतना, और इसके ना नाम बड़े सुंदर है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नाम मैं गाकर बता रही हूँ, तो बड़े सुंदर नाम है। और इस स्रोत का महात्म्य तो जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा गजब है, गजब है। इसके बाद आ जाता है अयुतवर्त, मतलब उसी लाइन में जो इसके पहले वाले में था, स्वयं मायांति पुरतो जपादीनाम तु का तथा, मतलब वो जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती इस साधक को, स्मृति मात्रेण से, स्मृति करने से, स्मरण करने से इनको मिल जाता है। इसके बाद आता है अयुता वर्तनाद देवी पुरश्चर्या से गीयते पुरश्चर्यायुतः स्रोतः सर्व कर्म फलप्रद। अयुत का मतलब होता है 10,000। अब यहाँ पे है कि 10,000 इसके पूरे पठन में, इसके पूरे मतलब इस पूरे शतनाम स्रोत, शतनाम नहीं एक्चुअली पठित अष्टोत्तर शतनाम, मतलब 108 नाम है। वैसे भी अगर काउंट करेंगे 108 ही है, वो तो कह दिया है लकार आदि शतनाम नहीं, शतनाम नहीं 108 नाम है। तो 10,000 में इसका पुरस्चरण होता है 10,000। अब ये किसी एक सिद्धि के लिए होगा इसका पुरस्चरण, क्योंकि इसमें आगे भी आते हैं पुरस्चरण। पुरस्चरण से सिद्ध स्रोत सभी कर्मों को फिर फल प्रदान करने में हो जाता है। अब इसके बाद आता है एक और, देखिए, सहस्रम च पठेद्यस्तु मासार्ध साधकोत्तमः दासीभूतम जगत सर्वम मासाधार्ध भवति ध्रुवम। अर्थात पुरस्चरण के बाद भी 1000 बार, सहस्रार बार इसका पाठ करने से, अब यहाँ पे है मासाधार्ध मतलब अर्धमास में, मासाधार्ध मतलब मास, अर्थ मतलब अर्धमास में, दासीभूतम जगत सर्वम भवति ध्रुवम, अर्थात पूरे जगत में वशीकरण की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। प्लीज़ इसका कोई गलत तो मतलब मत ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ें उस समय पे जब कही गई हैं तो किसी न किसी भले काम के लिए कही गई है। वैसे मैंने ये प्रैक्टिकल देखा हुआ है, जब तक माँ नहीं चाहेगी आप नहीं कर सकते। चाहे किसी को भी बता दिया जाए, किसी को भी सुना दिया जाए, जब तक माँ नहीं चाहेगी आप नहीं कर सकते। ये मैं प्रैक्टिकल कई बार देख चुकी हूँ, तो कोई नहीं। अब इसके बाद आता है नित्यम प्रति नामना हुत्वा पलाश कुसुमनैर भूलोक स्था सर्वकन्या सर्वलोकस्थिता तस्था पातालस्था सर्वकन्या नागकन्या यक्षकन्या वशीकुर्यान मंडलाधार्थ संशयो नात्र विद्यते। अब इसको भी आप गलत अर्थ में मत ले लीजिएगा। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो नित्य प्रत्येक नाम द्वारा पलाश के पुष्पों से माँ को, मतलब हुत्वा, प्रतिनाम हुत्वा समर्पित करते हैं या हवन करते हैं 6 मास के भीतर, इसमें है भूलोक स्था,
6 मास के भीतर सभी लोगों की कन्याओं का वशीकरण होता है। अब कन्या यहाँ पर विपतालस्था, सर्व कन्या, नाग कन्या, यक्ष कन्या, मतलब जितने भी प्रकार के जो लोक हैं, इन लोकों में जितने भी प्रकार की कन्याएं होती हैं उनका वशीकरण। इसे गलत अर्थ में मत लीजिएगा, मैं पहले बोल रही हूँ। जो इसमें कहा गया है, जिसे भी संस्कृत आती होगी वो ये स्वयं पढ़कर समझ सकता है। आप इस बुक्स में से आप स्वयं पढ़ सकते हैं। ये इसमें जो लिखा गया है वही बता रही हूँ। इसके बाद आता है अश्वत्थ मूले पठेत शतवारम ध्यान पूर्वकम। अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को कहा जाता है संस्कृत में। तत्क्षणाद व्याधि नाशश्च भवे देवी न संशय। ये बहुत अच्छा प्रयोग है, ये आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जब भी कोई रोग ना जा रहा हो, आप बहुत बीमार हो, कोई भी प्रकार का ज्वर हो या कुछ भी हो, इसमें लिखा ना व्याधि नाशश्च, तो अश्वत्थ के मतलब पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आप ध्यान पूर्वक 108 बार, शतवारम ध्यान पूर्वक, शतवारम मतलब वही 100 बार, तो 108 बार आप इसका पठन करेंगे। तत्क्षणात् मतलब तुरंत ही 108 बार करने के पश्चात ही आपका जो है व्याधि जो है, आपका रोग ठीक हो जाएगा। ये आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं, करके देखिएगा। यदि कोई भी आपके आसपास हो या आप में से घर में कोई भी हो बीमार हो, पीपल के वृक्ष के नीचे इसको बैठकर करके देखिएगा। बहुत छोटा सा स्रोत है, सच बता रही हूँ, आप आराम से कर लेंगे। अगर आप एटलीस्ट 2 घंटे बैठते हैं, आप आराम से 100 बार तो कर ही लेंगे आई गेस। नहीं, अगर मैं 10 मिनट भी मानूँ एक को, 10 करके, हाँ मतलब 108 बार हो जाएंगे। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो करके देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रयोग है ये। अब इसके बाद अगेन शून्यागारे। शून्यागारे इसमें कई बार आता है। शून्यागारे पठेत श्रोत्रम सहस्रम ध्यान पूर्वकम लक्ष्मी प्रसीदति ध्रुवम स त्रैलोक्यम वशिष्यति। माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए वही शून्यगारे। शून्यगारे मतलब जो एकदम निर्जन स्थान हो, काइंड ऑफ, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब न करे, कोई हो ना आसपास, वहाँ पे भी इसका पठन ध्यान पूर्वक 1000 बार करने, सहस्रम ध्यान पूर्वक 1000 बार करने से माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ध्रुवम स त्रैलोक्यम वशिष्यति, मतलब आपको तीनों लोगों से, अब इसको गलत वे मत लीजिएगा कि तीनों लोगों की संपत्ति आपको मिल जाएगी, नहीं। कहने का मतलब है माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर उनका जो, वो तो समुद्र है, तो आपको आपकी क्षमता अनुसार या आपके भाग्य अनुसार, जिसमें भाग्य भी बदलता है, आपको धन की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब ये है, ये भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो कुछ प्रयोग है, प्रेत वस्त्रम भौमे ग्राम, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये कुछ गुप्त तांत्रिक विधाएं लिखी हुई हैं। इसमें है कि शत्रु की जीवा स्तंभित हो जाएगी, मतलब वो गूंगा हो जाएगा। उसके बाद है कि शनिवार मंगलवार कुछ ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद भी कुछ है कि 7 दिनों के भीतर उसका मृत्यु हो जाएगा। ये सब मैं नहीं बता रही, ये मैं साधक हूँ, तो देखिए हम है कि स्वयं को प्रोटेक्ट करने वाले, स्वयं को माता की कृपा से ऐसा कवच कर लेंगे कि आपको अनिष्ट ना हो। और यदि कोई कर भी लेता है, ठीक है, तो उसको ठीक कर लेंगे। किसी का अनिष्ट करने का मैं कभी नहीं बताती, ये कभी नहीं। ये विद्या मुझे, मतलब मेरा मार्ग नहीं है ये, तो ये मैं नहीं बताऊंगी। जिसे पढ़ना है वो स्वयं इस पुस्तक से पढ़ सकता है, उसमें कुछ नहीं। हाँ, एक ये वाला प्रयोग इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा है। कुमारीं पूजयित्वा तो यह पठेत भक्ति तत्पर न किंचित दुर्लभम तस्य दिवि व भुवि मोदते। कुमारी पूजन मतलब जैसे छोटी कन्या, जैसे हम नवरात्रों में कुमारी पूजा करते हैं ना, तो ये वाला इसमें मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है कि कुमारी पूजा कर भक्ति पूर्वक, यदि कोई, कहने का मतलब है आपने मान लीजिए कोई छोटी कन्या है, उसकी पूजा करी बिल्कुल देवी के स्वरूप में, भाव से, माँ के भाव से। मान लीजिए माता बाला त्रिपुर सुंदरी के भाव से, माता बाला त्रिपुर सुंदरी तो छोटा स्वरूप है, उस भाव से आपने पूजा करी। उस पूजा को करने के पश्चात यदि आप भक्ति भाव से इस स्रोत का पठन करते हैं, तो मतलब इसमें ये कहा गया है फिर पृथ्वी पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता आपके प्राप्ति हेतु, है ना। न किंचित दुर्लभम तस्य दिवि व भुवि मोदते। इस पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए दुर्लभ हो जाए। फिर है दुर्भिक्षे राज पीड़ायाम संग्रामे वैरी मध्य के यत्र यत्र भयम प्राप्त सर्वत्र प्रपठेन्यरा। ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दुर्भिक्षे, आने वाला समय वैसी विनाश काल है, इस समय पे बिल्कुल कीजिए। हम भक्तों को भी करना चाहिए और बाकी सबको भी कह रहे हो, आने वाला समय विनाश काल है, तो इस समय पे बिल्कुल कीजिए।
दुर्भिक्ष में, राजभय में, युद्ध में, शत्रुओं के मध्य में, ये सब तो आपको ललिता सहस्रनाम में मिल जाएगा। जहाँ कहीं भी भय हो आप इसका पठन करें, आपका संकट जो है वो दूर होगा। मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि जो विनाश काल आ रहा है, ये समझ लीजिए आ गया है, इस समय पे इसका पाठ कीजिए, आपको निश्चित ही कहीं ना कहीं से सहायता मिलेगी, संकट दूर होगा। और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि कम से कम दुर्भिक्ष ना पड़े, अकाल ना पड़े, बाकी तो जो प्रभु इच्छा वो करे। अब इसमें एक चीज और बहुत अच्छी है, मतलब वाम पार्श्वे समानीय शोधिताम वर कामिनी, आपके वाम अंग में आप, अब इसमें देखिए वैसे तो हम वाम अंग में हमेशा पत्नी को मानते हैं कि पत्नी के साथ यदि आप इसका पाठ करते हैं, इसका पठन और दुगना मिलेगा, इसका जो लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वैसे इसमें सिर्फ पत्नी का होता था, भार्या लिखा होता, इसमें लिखा है वाम पार्श्वे समानी शोधितम वर कामिनी, मतलब कोई अन्य स्त्री भी हो सकती है, जो स्त्री सात्विक हो, जो स्त्री गुणी हो, या यूँ कह लीजिए उस भक्ति मार्ग में या उस साधना मार्ग में आपकी सहायता कर रही हो। यहाँ पे मुझे अगेन एक और घटना याद आ गई। आचार्य शुक्राचार्य, जब तक उनका विवाह नहीं हुआ था, शायद आपको घटना पता हो, शायद नहीं पता हो, मैं बता दूं, इंद्रदेव ने तो अपनी पुत्री जयंती को भेजा था उनका तप खंडन करने के लिए, किंतु उनके तप से प्रभावित होकर वह भी स्वयं उनके बगल में बैठकर तप करने लगती है, उन्हीं के साथ तपस्या करने लगती है। और तब महादेव प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम्हारे साथ इसने तप किया, इसलिए यह तपस्या का जो फल है एक तो वो दुगना और शीघ्र मिल गया, वरना इस तपस्या के फलीभूत होने में और अधिक समय लगता। उसके पश्चात वो उनको पुनः युवा करके और फिर वो दोनों विवाह कर लेते हैं, लेकिन तब तक विवाह हुआ नहीं था। तो ये भी है हमारे शास्त्रों में, यदि कोई भी गुणी स्त्री अगर आपके साथ बैठकर तप करती है, उस साधना में आपका सहयोग करती है, तो भी आपकी साधना बहुत जल्दी फलीभूत होगी और उसका फल भी आपको दुगना मिलता है। तो ये भी इसमें कहा गया, जपम कृत्वा पठेर यस्तु तस्य सिद्ध करे स्थिता। इसके पश्चात दरिद्रस्तो चतुर्दश्याम कामनी संगमः सह, मतलब वही अगेन ये बात है, अष्टवारम पठेद यस्तु कुबेर सदृशो भवेत। अब यहाँ पे देखिए, इसके पहले वाला भी कामिनी के साथ बताया, यहाँ पे एक और है कि दरिद्रता को दूर करने के लिए चतुर्दश्याम, चतुर्दशी तिथि, इसके पहले मैंने चतुर्दशी तिथि का महत्व बताया था, अगेन यहाँ पे चतुर्दशी तिथि का महत्व है। चतुर्दशी के दिन कामिनी के साथ, मतलब या तो पत्नी के साथ या कोई भी गुणी स्त्री के साथ जो आपके साथ साधना में आपका सहयोग करे, जो भी दरिद्र व्यक्ति अष्टवारम पठेद यस्तु, 8 बार इस स्रोत का पाठ करता है। इसमें तो लिखा है वह कुबेर के समान सदृश्य भवेत, पर इतना मत समझ लीजिए कि कुबेर जी के समान धनाढ्य बन जाएंगे सिर्फ 8 बार पाठ करने से। लेकिन युग, देश, काल, परिस्थिति, मनवंतर काल, इन सब के साथ चीज़ें बदलती है, पात्र के साथ चीज़ें बदलती है, परंतु हम मिलेगा ज़रूर। जब महादेव का कथन है तो मिलेगा ज़रूर। हो सकता है कली काल के हिसाब से 8 को 4 गुना कर लीजिए, ये तो सतयुग में कहा गया है, 8 चौक 32, तो उसको 32 के हिसाब से कर लीजिए। श्री ललितां महादेवीं नित्यं संपूज्य मानवः प्रतिनाम्ना जुहुयात स धन राशिम वाप्नुयात। मतलब अब वही मैंने बोला, इसमें माता के नाम की भक्ति भी मिलती है। नित्य श्री माता ललिता देवी की पूजा कर प्रत्येक नाम से हवन करने से, नित्यम समपूज्यमानः प्रतिनाम जुहुयात, मतलब उसकी आहुति देकर उसका हवन करने से धन राशिम वाप्नुयात, आपको धन की प्राप्ति होती है। नवनीतम चाभिमंत्र स्त्रिभ्यो दध्यान महेश्वरी बंधयाम पुत्र प्रदम देवी नात्र कार्या विचारणा। ये प्रयोग भी आप अपने या अपने रिश्तेदारों में, अपने परिजनों में आप करके देख सकते हैं। इसमें कहा गया है नवनीत, नवनीत मक्खन को कहा जाता है। तो जिस भी स्त्री को पुत्र, मतलब जो बंधिया हो, जिसे संतान ना हो रही हो, और आपने सारे टेस्ट वेस्ट करवा लिए, सब कुछ कर लिया, ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं कि मक्खन को इस स्रोत से अभिमंत्रित करके, इस मतलब कहने का मतलब है नॉर्मल भाषा में बोलो तो मक्खन को इस स्रोत से चार्ज करके आप उस स्त्री को खिला दीजिए। उसके पश्चात उसको कंसीव होने में सहायता हो जाएगी या वो कंसीव कर लेगी। मतलब इसमें तो ये लिखा है कि
उस स्त्री को मक्खन को अभिमंत्रित करके यदि खिला दिया जाता है किसी भी बांझ स्त्री को, तो वो पुत्रवती होती है। अब इसे पुत्र मत समझिएगा, संतान होगी, सिर्फ पुत्र मत समझिएगा। मतलब इसमें लिखा है कि ठीक है, पुत्र प्रदम देवी नात्र कार्य विचारण, तो सिर्फ पुत्र नहीं, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, इस सेंस में लीजिए। इसके बाद आता है कंठे व वाम बाहो व यौनो व धारणाच्छवे। ये लाइन मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी कि मतलब ठीक है, कंठ में धारण कर सकते हैं, वाम बाहु बाजू में धारण कर सकते हैं, इसमें यौनो भी लिखा है। अब आई डोंट नो कि योनि में धारण कैसे किया जाता है, आई डोंट नो, इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप स्वयं पढ़ सकते हैं इस पुस्तक में। बहुपुत्रवती नारे सुभगा जायते ध्रुव, बहुपुत्रवती होती, इतना पुत्र लेके करना क्या है सॉरी टू से, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है, इसलिए कह रही हूँ, बहुपुत्र लाभ करती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है उग्रम उग्रम महादुर्गम स्तवमिदं ललितायाः सुविनीताय शांताय दान्तायाति गुणाय च भक्ताय ज्येष्ठपुत्राय गुरुभक्तिपराय च भक्तभक्ताय योग्याय भक्तिशक्तिपराय च। अब इसमें ये सारे के सारे जो नाम है, अब इसको मैं मीनिंग करके कहने का मतलब है, ये जो माता का स्रोत है उग्र उग्रम महाउग्रम, मतलब बहुत ही उग्र है, उग्र से भी उग्र है। उसके बाद इसमें आता है कि सुविनीता है शांत। अब इसमें सारी कैटेगरीज बताइए, किन किन को ये देना चाहिए, ये वो बताया गया है, तो सुनिए। सुविनीत मतलब जो विनीत हो, शांताय शांत हो, दानता याति गुणाए जो दान करने वाला, जो मतलब देने का स्वभाव रखता हो, भक्ताय भक्त हो, ज्येष्ठ पुत्राय बड़ा पुत्र हो, गुरु भक्ति पर आय च जिसके पास गुरु की भक्ति हो, गुरु की भक्ति हो, वो भक्त भक्ता है जो भक्तों की भक्ति करते हो, जिसके पास भक्तों की भक्ति हो। आप देखिए जरा, भक्त भक्ताय योग्य हो, भक्ति शक्ति पर आया है जिसके पास माता शक्ति की मतलब माता आदि शक्ति की भक्ति हो। उसके बाद वैश्या पूजन। अब आप देखिए अगेन, वैश्या पूजन का अर्थ जो वैश्या की पूजा करता हो, प्लीज इसे गलत वे में मत लीजिएगा, वैश्या की पूजा करता हो, उस भाव से करता हो। अगेन मुझे एक और कुछ इंसिडेंट याद आ गया, बात में मुझे इंसिडेंट याद आता है। नरसिंह मेहता जी के एकदम उत्तरार्ध में वो एक वैश्या के घर जाते थे, भले ही वो साधना के लिए जाते थे, आप एक बार कभी उनका चरित्र उठाकर पढ़िए, और इसी उनके लिए उनको वो भक्तों की कथा सुनाने के लिए या प्रभु के चरित्र चित्रण के लिए जाते थे, वो साधना के लिए जाते थे। बात हो रहा है, लोगों ने उन पर आरोप लगा दिया था और फिर अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। सेम चीज़ कालिदास जी के साथ। और अगेन मुझे एक नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो जो पूजा की तरह देखी, इवन जो हरिदास जी, जो हरिदास खान जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रहे, उनके पास भी जब वैश्य आ जाती है उनका ध्यान भंग करने के लिए, किंतु वो तो ध्यान में होते हैं, वो तो मतलब उस भाव में होते हैं, वो समाधि अवस्था में होते हैं, वो वैश्य फिर बदल जाती है और वो उसको माँ का दर्जा देते हैं। तो यहाँ पे वैश्य पूजन का अर्थ है आप पूजते हो। आप किसे पूजते हैं? आप माँ के स्वरूप में पूजते हैं या आप सखी के स्वरूप में पूजते हैं, जो पूजा करता हो हृदय से। गलत में मत लीजिएगा, भले ही वो वैश्य हो, ये भी देख लीजिए। देखिए मैंने बोला ना, युग देश काल परिस्थिति पात्रों के साथ नियम परिवर्तित होते हैं। आवश्यक नहीं है ना, यदि कोई वैश्यावृत्ति में है तो वो स्वेच्छा से है। कई सारी परिस्थिति होती है, मनस्थिति होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो यदि कोई अगर आपको शायद पता हो, दत्तात्रेय जी, उनकी भी एक गुरु वैश्य है। अगर आप उनके 24 गुरु देखते हैं तो उनकी भी एक गुरु वैश्य है, उन्होंने उससे भी कुछ ना कुछ सीखा है। तो अगर आप उस भाव से देखते हैं तो यहाँ पे वैश्य पूजन का अर्थ वो है। वैश्य पूजन युक्ताय कुमारी पूजकाय च, जो वैश्य पूजन भी करता हो, कुमारी पूजा भी करता हो, मतलब छोटी कन्याओं को भी पूजता हो, उस भाव से। दुर्गा भक्ताय शैवाय कामेश्वर प्रजापिने, जो माता दुर्गा के भक्त हो, शैवाय हो, जो शिव के भक्त हो, कामेश्वर मतलब वही महादेव का स्वरूप, प्रजापिने जो प्रजा का पालन करता हो बहुत अच्छे से,
उसके बाद अद्वैत भाव, जो अद्वैत भाव में रहता हो, जिसे अद्वैत द्वैत इनका भेद पता हो, जो अद्वैत भाव में रहता हो। देखिए अद्वैत भाव वाले जो होंगे ना, इसके विषय में कभी और चर्चा करूंगी। अगेन मैं रामकृष्ण परमहंस जी का कोई ना कोई किस्सा उठाऊंगी, आपको बताऊंगी। आदिगुरु शंकराचार्य जी, अद्वैत भाव वाले, जब आपको अद्वैत भाव में स्थित होना होता है ना, तो आपको देवी देवता और इन सब की पूजा से थोड़ा सा परे, देखिए विरुद्ध नहीं, थोड़ा सा परे हटना होता है। तो जो अद्वैत भाव में स्थित हो, शक्ति भक्ति परायच, जो शक्ति की भक्ति करता हो, ये सारे, इसमें ये सारे मतलब कैटेगरीज बताई गई, इतने सारे। कामेश्वर मंत्र, मतलब जो वही अगेन महादेव का कामेश्वर स्वरूप अद्वैत भाव में हो। प्रदेयम शतनामाख्यम स्वयं ललिताज्ञा, माता ललिता ये आज्ञा दे रही है, ललिताज्ञा। प्रदेयम शतनामाख्यम स्वयं ललिताज्ञा। इन कैटेगरीज वाले लोगों को ये शतनाम स्रोत देना चाहिए, ये माता ललिता स्वयं आज्ञा दे रही है। उसके बाद आता है अब किनको नहीं देना चाहिए। यहाँ पे वो लिखा है, खलाए परतंत्राए पर निंदा परायच। खल मतलब जो दुष्ट हो, परतंत्र। अब यहाँ पे देखिए परतंत्र मतलब जो किसी और के अधीन हो। अब यहाँ पे देखो अधीन का मतलब स्वयं किसी ने किसी को बंदी बना दिया हो, वो अधीनता नहीं। कोई स्वेच्छा से किसी के, जैसे होता ना राजा की चापलूसी करने वाले, काइंड ऑफ बुरे राजा की चापलूसी करने वाले। हर चीज को भावार्थ समझे, सिर्फ शब्दार्थ नहीं। तो यहाँ पे परतंत्राय का अर्थ वो है। पर निंद पराय, जो पर निंदा करता हो, भ्रष्ट आय भ्रष्ट हो, दुष्ट सत्वाय दुष्ट वृत्ति वाला हो, परिवाद पराय, परिवाद का मतलब वो जो पर निंदा करता हो। शिवा भक्ताय दुष्टाय, मतलब जो शिव की निंदा करता हो। शिवा भक्ताय दुष्टाय। पर दारस्ताय, जो शिव की निंदा करता हो। वैसे शायद आपको पता हो, मैंने शायद बताया था माघ मास के महात्म्य में किसमें, शिव निंदा करने वाले, हरि निंदा करने वाले या माँ की निंदा करने वाले को कभी भी कोई भी स्रोत नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपको कोई नास्तिक दिखे, जैसे कई सारे विधर्मी हैं जो हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक लाइन अगेन देखिए, वैश्य स्त्री निंदकाय, जो वैश्य स्त्री की निंदा करता हो उसको भी नहीं देना चाहिए, ये माँ कह रही है। आप देखिए, तो मत कीजिए। अगर आप लोग करते भी हैं तो मत कीजिए। हम नहीं जानते ना कौन किस परिस्थिति में आया है। मैं कहती हूँ अगर स्त्री है तो स्त्री को बस माँ रूप में देखने का प्रयास कीजिए। स्त्री को माँ रूप में देखने का प्रयास कीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने तो अपनी पत्नी को माँ रूप में देखा था। खैर मैं ये नहीं कहती आप ऐसा कीजिए, बट कोई भी पराई स्त्री है, चाहे वो कुछ भी करती हो, एटलीस्ट माँ रूप में देखने का प्रयास कीजिए। अब मैं कहूँगी ये जेनजी वाली जनरेशन जो अंग प्रदर्शन करती है रील्स के लिए, और ये ठीक है, इस तरह से भाव नहीं आएगा माँ का, ठीक है, बट निंदा मत कीजिए। निंदा करने से क्या होता है कि आप फलाना तो जो भी कर्म कर रहा है नहीं कर रहा, उसके कर्म का सारा फ्री फंड में आप अपने ऊपर ले लेते हैं। निंदा मत कीजिए। वैश्य स्त्री निंदकाय च पंचमकार निंदके। देखिए पंचमकार का अर्थ सिर्फ उस उन चीज़ों से नहीं है जो मत्स्य मैथुन इन चीज़ों से नहीं है। स्मिता वेंकटेश जी की मैंने पुस्तक ली है, तो उसमें पंचमकारों का एक अलग ही अर्थ बताया गया है। और इवन परख ओम भट्ट जी और ओम स्वामी जी, इन्होंने भी पंचमकार का एक अलग ही अर्थ, जो एक सात्विक अर्थ भी होता है, उस अर्थ में भी देखिए, उसमें भी देखिए। तो जो पंचमकार की भी निंदा करता हो उनको भी नहीं देना चाहिए। न श्रोत्रम दर्शयेद देवी मम हत्या करो भवेत। ऐसे व्यक्तियों को इसका दर्शन भी नहीं करवाना चाहिए। देवी मम हत्या करो भवेत मतलब जो पाप लगता है वो प्रभु की हत्या का पाप लगता है। आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, प्रभु की हत्या का पाप लगता है। जो अभक्त हो और ऐसा हो, इस तरह का मतलब ये सब करता हो, तो प्रभु की हत्या का पाप लगता है। दिखाने से मेरी हत्या लगती है। उसके बाद तस्मान दापयेत देवी मनसा कर्मणा गिरा अन्यथा कुरुते यस्तु सश्रीणा
भवेद ध्रुवम पुत्रहारी च स्त्रीहारी राज्यहारी भवेद ध्रुवम मंत्रशोभश्च जायते तस्य मृत्युर्भविष्यति। अर्थात जो उसकी विपरीत करता है, मतलब जो प्रभु की आज्ञा की उल्लंघना करता है, वह पुत्र स्त्री राज्य से वंचित होता है। कहने का मतलब है जो इन लोगों को देता है या इन लोगों को इन लोगों की निंदा करे, मतलब जो जो इसमें लिखा गया है, जो इन सब के विपरीत कर्म करता है वो वही पुत्र हारे स्त्री, मतलब राज्य से, पुत्र से, स्त्री से, इन सब से जाता है, उसकी आयु जो है निश्चित रूप से कम हो जाती है, उसका मंत्र शुभित होकर उसी का नाश का, मंत्र शोभश्च जायते तस्य मृत्युर्भविष्यति। अर्थात उसका मंत्र शुभित होकर या यूं कह लीजिए शापित होकर के उसी का नाश करता है। कहने का मतलब है वो जो भी मंत्र पठन कर रहा है, कोई भी मंत्र कर रहा हो, उस मंत्र का उल्टा प्रभाव उसी पर पड़ेगा, ये इसमें कहा गया है। इसलिए हमेशा कहते हैं अपने कर्मों को आप सही रखिए। लोग कहते हैं ना कि हमें तो इतना मंत्र कर लिया, इतना कर लिया, सिद्ध नहीं हो रहा है, या हमें तो लाभ नहीं हो रहा है, वो आप अपनी आदतों में प्रभाव परिवर्तन लाते हैं चलते चलते। ऊपर से दिल्ली एंड एनसीआर का या भी जो लोकल कल्चर जो है मेट्रो सिटीज का, तो हर 2 लाइन में गाली, हर 2 लाइन में गाली। तो आपको पता है आप कितना कुछ अपना खराब कर रहे होते हैं। लोगों को आजकल निंदा करने में मजा आता है। जितने भी ये रोस्ट वाले वीडियोस, मतलब क्या है रोस्ट का? निंदा करना। क्यों भाई? लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं पसंद, ठीक है, आप उसे आपके सामने यदि घटित होता है आप एक बार जाकर बोल सकते हैं कि ठीक है भाई ये उचित नहीं है। बाकी मानेगा कोई, वही मैंने पहले बता दिया, इसका चंद्रमा जितना अच्छा होगा। ऊपर से आज की जनरेशन है ऐसे सुनेगी भी नहीं। ऊपर से हर कोई अपने अपने स्क्रिप्ट लेकर आया है, उसको जो उसको करना है वो उसको वही करवाया जा रहा है। तो बीच में पढ़ना भी नहीं है। बस हाँ, कुछ अनुचित अधर्म अन्याय अनीति हो रहा हो तो रोकिए, तब मौन मत रहिए, पर निंदा मत कीजिए। जो रोस्टिंग कल्चर शुरू हुआ है, अजीब सा, समझ नहीं आता मुझे तो ये सब मत कीजिए। अब इसके बाद आता है क्रम दीक्षा युता नाम च सिद्धिर भवती नान्यथा। जिसने क्रम दीक्षा ली हो, मतलब जो गुरु परंपरा से कोई भी दीक्षा चली आ रही होती है, तो जो उससे युक्त हो उसको भी ये दिया जा सकता है, उसको भी साधक से सिद्धि, मतलब उसको भी सिद्धि मिलती है। अब यहाँ पे एक बात आती है, जरा ये लाइन सुनिए। कहाँ गया? क्रम दीक्षा युतो देवी क्रमाद राज्यम वाप्नुयात क्रम दीक्षा समायुक्त कल्पोक्त सिद्धि भाग भवेत। मतलब जो लाइन लिखी है, जब मैंने पढ़ी मैंने कहा कल्पोक्त सिद्धि भाग भवेत। कल्प, एक कल्प की गणना मैंने अपने महर्षि लोमश वाले वीडियो में बताई थी, और ऐसे ही बताया जैसा भी ये मनवंतर 28वां मनवंतर चल रहा है, वो भी वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है, वो भी अब खत्म होने का घर पे आ गया। तो इसके बाद 29वां सतयुग, 29वां, ये से करते करते प्रत्येक मनवंतर में 71 बार चतुर्युगी परंपरा चलती है। चतुर्युगी परंपरा से कुछ याद आ गया मुझे एकदम से। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि महाकुंभ में एक रियल एक्सपीरियंस, मतलब मुझे तो नहीं हुआ, मैं तो वापस आ गई थी। हमारे ही क्रिया योग की एक और हमारी सहपाठी, मुझसे बड़ी हैं, माता तुल्य हैं, तो उनके पड़ोसन वो लोग जब जिस दिन भगदड़ मची थी ना, और सॉरी मैं बीच में ये लाइन लाया, मतलब चतुर्युगी से एकदम से उनका क्लिक कर गया, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जिस दिन भगदड़ मची थी उस दिन उनको एक ऐसे ऋषि, एक ऐसे संत कह लीजिए, उनके दर्शन होते हैं। मतलब उनकी ना आंखें एकदम बंद सी हो रही होती है, और वो जब भगदड़ से मचे तो आसपास जितने भी लोग खड़े थे वो एकदम से उनसे पूछते, मतलब उसी लेडी से, जिस लेडी जो उनकी जो हमारी सहपाठी जो उनके पड़ोसन है, उनसे पूछते हैं समय क्या हो रहा है। तो आसपास कोई आदमी खड़ा था, उसने बोला इतने बज रहे हैं। समय क्या हो रहा है, क्या काल चल रहा है। किसी को लगा तिथि मिथि पूछनी होगी तो बोल दिया कि भाई ये मास चल रहा है। समय क्या चल रहा है, मतलब 2025 चल रहा है। युग कौन सा चल रहा है, मतलब कलयुग चल रहा है। धत तेरी, फिर से कलयुग आ गया। मतलब जब उन्होंने ये बात बोली, मतलब वो पता नहीं कितने कलयुग देख चुके थे, वो कहते फिर से कलयुग आ गया, और वो थोड़ा सा आगे गए और गायब। तो
जब मैंने ये घटना सुनी, मैंने कहा अरे ऐसे संतों के दर्शन के लिए तो मैं गई थी, हमें काहे नहीं हुए। तो उस भगदड़ के समय पे उनको ऐसे, मैंने कहा कल्याण हो गया आपका तो, क्योंकि ऐसे संतों का तो देखिए ऑरा इतना एक्सपेंड होता है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक जितने लोग होंगे ना वो उस आभा मंडल में आए होंगे। तो बस वो थोड़ा सा आगे चले और गायब। मैंने कहा अरे ऐसे संतों की चरण रज क्यों नहीं ली, चरण रज ले लेते तो बस क्या कहें। तो ये लाइव हुआ है, ये रियल घटना बता रही हूँ मैं आपको। तो वास्तव में महाकुंभ इसलिए होता है, सिर्फ नदी में डुबकी लगाने के लिए नहीं होता। गंगा तो देखिए हर जगह है, पता नहीं मतलब हर जगह इन द सेंस पूरा जो लाइन चल रहा है गंगा सागर तक। तो वस्तुतः महाकुंभ संतों के सानिध्य के लिए होता है। तो ये एक चतुर्युगी से मुझे एकदम से ये दिमाग में क्लिक कर गया। तो उसी प्रकार 14 मनवंतर होते हैं, और जब 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं तब जाकर एक कल्प खत्म होता है। तो इसमें जो लाइन लिखी है कि कहाँ गया, क्रम दीक्षा समायुक्त कल्पोक्त सिद्धि भाग भवेत, अर्थात जो भी क्रम दीक्षा से युक्त साधक को जो सिद्धि मिल जाती है, वह कल्पोक्त सिद्धियों को प्राप्त कर, मतलब उसको इतनी सारी सिद्धियां मिल जाती है, फिर वो वही क्रम दीक्षा राज्यम वापनुयात, मतलब फिर उसको राज्य मतलब इन सब का वो वैभव प्राप्त करता है, राज्य भोगता है, सुख भोगता है। कल्पोक्त मतलब एक कल्प तक अगर उसका कोई जन्म वनम नहीं, अगर वो प्रभु के धाम या मोक्ष नहीं करता है तो उसको जितने भी जन्म मिलेंगे उसको इतना वैभव मिलेगा कल्प तक। इसके पश्चात आता है, अब वही मैंने बोला था भाग्य बदलने वाली बात, इसमें लिखिए देखिए, विधेर लिपिम तु सम्मार्जयम, विधेर लिपिम तु सम्मार्जयम किंकरत्वम विसृज्य च सर्वसिद्धिमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। विधेर लिपि, विधि लिपि वही भाग्य बदलने वाली जो इसमें बात है। ब्रह्म मतलब वही प्रारब्ध के लेख को मिटाकर संसार बंधन से छूटकर समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है, ये इसका अर्थ है। इसके पश्चात क्रम दीक्षा, इसमें क्रम दीक्षा भी कई बार आए, 1 2 3 4 5 6। क्रम दीक्षा युतो देवी मम समो न संशय, मतलब वो मेरे ही समान, तुम उसको समझो। देखिए यहाँ पे क्रम दीक्षा से बार-बार जो बारंबार आ रहा है, यहाँ पे क्रम दीक्षा से अर्थ जो एक प्रॉपर चेन वाइज जो एक गुरु परंपरा या दीक्षा परंपरा चली आती है, उस दीक्षा की बात हो रही है। श्री विद्या दीक्षा समझ लीजिए, बकायदा गुरु परंपरा से चली आ रही है। तो क्रम दीक्षा युतो देवी मम समो न संशय, उसको मेरे ही समान समझना चाहिए, उसको संशय नहीं कर। जब व्यक्ति का उस लेवल तक पहुंच जाता है तब आपने आज ही आरंभ किया आज ही बन गए, नहीं, समय लगता है। साधना में स्वयं को साधा जाता है, फिर धीरे धीरे जब आप जिनकी आराधना करते हैं फिर आप वो बन जाते हैं, आप वो बनने लगते हैं। तो ये उसका भाव है। क्रम दीक्षा से युक्त साधक मेरे ही समान है, वही दीक्षित है, सुखी है। मतलब इसमें गोपनीयम 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 सदा अनघ, 3 बार ये शब्द आ रहा है। गोपनीयम 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 सदा अनघे सदीक्षित सुखी साधु सत्यवादी, जो जितेंद्रिय हो, जो साधु हो, जो सत्यवादी हो, सवेद वक्ता स्वाध्यायी सर्वानंद परायण, जो वेदों का पठन करता हो, वेद वक्ता हो, स्वाध्यायी हो, स्वाध्याय करने वाला हो, सर्वानंद परायण, स्वयं आनंद में रहता हो, सर्वानंद परायण स्वयं आनंद में रहता हो, स्वस्मिन् ललितां संभाव्य पूजये जगद अंबिकाम, त्रैलोक्य विजयी भूयानंद कार्या विचारणा, जो स्वयं को ललिता रूप जानकर जगदम्बा का पूजन करता है। जैसे मैंने अभी किस में पढ़ा, स्वयं को आप, हाँ एक्चुअली जो मेरे जो गुरु माता है, हम अभी एक कुछ कर रहे हैं हिरण्य गर्भ वाला, तो उसमें यही होता है कि मैं ही स्रोत हूँ, जो अहम ब्रह्मास्मि वाली चीज़ है ना, उसी में है कि मैं ही स्रोत हूँ, मैं ही ये हूँ, सब कुछ मुझे से। तो मतलब वही स्वयं को हम प्रभु का ही एक प्रतिरूप मानकर
तो इसमें भी ये बात कही गई है कि स्वयं को माता ललिता का ही रूप मानकर जगदम्बा का पूजन करता है वो त्रैलोक के विजयी होता है। जो शिव को गुरु और गुरु को शिव रूप में जानता है वही सदाशिव है, इसमें संदेह नहीं है। गुरु रूपम शिवम ध्यात्वा शिव रूपम गुरु स्मरेत। जो शिव को गुरु और गुरु रूप को शिव मानता है और गुरु को शिव रूप में जानता है, सदाशिव स एव स्यान्नान कार्या विचारणा, वही सदाशिव है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, प्रयत्न पूर्वक इसे गोपनीय रखना चाहिए। गोपनीयम 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 सदा अनघे। आई एम सो सॉरी, वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। एक्चुअली पूरा का पूरा फलश्रुति मैंने इसमें बताया है, तो इसलिए वीडियो इतना लंबा हो गया है। आई होप आप लोगों को इसका पूरा फलश्रुति मैंने बता दिया और आपको अच्छा लगा हो जानकर। करके देखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा का पूरा स्रोत गा रही हूँ, तो वो भी सुनिएगा। बहुत प्यारा स्रोत है, बड़ा सुंदर नाम है माँ के 108 ल ल ल, सारे नाम ल से हैं। तो अब मैं वाणी को देती हूँ विराम। बहुत ही देर हो गई है, आई एम सो सॉरी। अगले आख्यान के लिए जय सिया राम। इसे करके देखिएगा, आपको निश्चय ही आनंद की अनुभूति होगी। माँ की कृपा सब पे बनी रहे। ओम श्री मात्रे। धन्यवाद।